देखिए, हमारे यहाँ पौराणिक कथाएं हैं कि जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पापों का अंत करने अवतरित होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो कलयुग 4,32,000 साल का और जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। मान्यता यह है कि जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा तब कल्कि अवतार लेंगे, लेकिन उनके अवतार से पहले ही भगवान कल्कि का धाम आकार लेने वाला है। संभल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म के पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल में इस मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपको बता दें, आपके सामने 7 तस्वीरें, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे देश को आस्था का एक नया धाम मिलने जा रहा है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल की पावन धरा पे अवतरित होगा। जहां भगवान आएंगे, जिस भूमि पर भगवान का अवतार होना है, उसी भूमि पर, संभल की उसी पवित्र धरती पर, संभल की उसी पावन धरा पर एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस कल्कि धाम का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। इस मौके पर वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम समेत देश के कई बड़े महामंडलेश्वर और करीब 5,000 साधु संत मौजूद रहेंगे। इनके अलावा 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर विशाल पंडाल लगाए गए हैं। साथ ही लोगों और साधु संतों के रहने के लिए टेंट सिटी भी बसाई गई है। यही वो कल्कि धाम का शिलान्यास स्थल है जहां पर गर्भगृह में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ इसी गर्भगृह स्थल में कल्कि धाम की आधारशिला रखेंगे। और जो कल्कि धाम का शिलान्यास है उसका कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है वो इसी आधारशिला के साथ शुरू होगा। आस्था के इस बड़े प्रतीक को लेकर यहाँ लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल्कि धाम में पहले ही अनुष्ठान शुरू हो चुका है, जहां ब्राह्मणों की ओर से मंत्रोच्चारण का जाप करके पूजन प्रक्रिया की जा रही है। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ गर्भगृह की परिक्रमा के साथ अंदर शिलाओं की पूजा करेंगे। कल्कि धाम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। इसी कल्कि धाम में 68 तीर्थ को भी संवारा जाएगा। गर्भगृह से कल्कि धाम की ऊंचाई 108 फीट होगी। इस धाम का निर्माण गुलाबी पत्थर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी पत्थर से इस कल्कि धाम का निर्माण होगा। इसमें अयोध्या और राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। इसका निर्माण पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा, यानी 2029 तक कल्कि धाम बनकर अपना पूर्ण स्वरूप ले लेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि ये धाम भावनाओं को जोड़ते हुए बनाया जा रहा है। ऐसे में गंगा समेत देश की सभी प्रमुख नदियों का जल और 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी यहाँ लाई गई है। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में श्री कल्कि धाम के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। लगभग 10:25 पर वो श्री कल्कि धाम की पावन भूमि पर पधारेंगे। श्री कल्कि धाम की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात वो श्री कल्कि धाम के गर्भगृह पर उपस्थित होंगे, शिलाओं का पूजन करेंगे और 9 शिलाओं में से जो आधार शिला है, जिसे कूर्म शिला भी कहा जाता है, उसको अपने कर कमलों से स्थापित करेंगे। इस सृष्टि को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 भागों में विभाजित किया गया है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बाद अब भविष्य के 10वें अवतार भगवान कल्कि के दर्शन होंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जहां अपना अवतार लेंगे वहां 68 तीर्थ भी होंगे। ऐसी चर्चा होती रही है कि विश्व में संभल नाम का कोई दूसरा गांव या दूसरी जगह भी हो सकती है, लेकिन इसके जवाब में ये दलील साधु संत देते हैं कि वहां पर गंगा या 68 तीर्थ नहीं है। इसलिए काफी चिंतन के बाद संतों की ओर से ये संभावना जताई गई कि ये जगह यूपी का संभल हो सकती है।
इसी संभल में भगवान कल्कि के दर्शन हो सकते हैं। देखिए, पुराणों में इसका उल्लेख है कि हर युग में भगवान का अवतार होता है। स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में कि भगवान का अवतार हर युग में होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो उद्घोष है भगवान कृष्ण का, इस पर हमें पूरा विश्वास है, इस पर हमारी श्रद्धा है, ये हमारी आस्था का आधार है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो ये जो श्लोक है, ये हमारे पूरे इस सपने का बेस है। पुराण में जो लिखा है